जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि जो मंगल ग्रह हैं वह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 23 फरवरी से। इस दिन से मंगल ग्रह कुंभ राशि में जाकर के विराजेंगे, जहां पर पहले से ही कुछ ग्रह विराजित हैं। मेष राशि के जातकों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ अशुभ, धन, विद्या, करियर, इन सभी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मंगल महाराज जो हैं वो व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता को बताते हैं, उसके उत्साह को बताते हैं, और मंगल ग्रह को जो है मंत्री भी कहा गया है। तो जितने भी हमारे सेफ्टी के फील्ड है, डिफेंस है, या फिर जिन कार्यों में हमारा उत्साह ऊर्जा लगता है, ये मंगल महाराज से देखा जाता है। मेष राशि वालों के लिए तो मंगल महाराज उनके स्वामी भी होते हैं। मंगल के जो है वो मेष राशि वालों के लिए उनके राशि स्वामी होते हैं। तो उनके लिए विशेष करके यह गोचर कैसा प्रभाव देगा, हम लोग बहुत सरलता से जानने का प्रयास करेंगे। 11वें भाव में उनका गोचर हो रहा है मेष राशि या मेष लग्न के लोगों के लिए। 11वां भाव होता है हमारा डिजायर, 11वां भाव हमारा होता है इच्छा पूर्ति का, हमारे बड़े भाई बहन का, समाज का, इन सभी चीजों को 11वां भाव दिखाता है। मंगल जहां कहीं भी बैठते हैं वहां की एनर्जी को वो बढ़ा देते हैं। तो मंगल महाराज यदि आपके 11वें भाव पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने डिजायर्स को लेकर के कहीं ज़्यादा चिंतन करने लग जाएंगे, अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर के कहीं चिंतन करने लग जाएंगे। ऐसा भी संभव है कि आपके जो बड़ी भाई बहन हैं उनसे भी आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन मुटाव हो सकता है। यहाँ पहले से ही हम देखें तो शुक्र, राहु, बुध और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। तो जितने भी लोग अपने डिजायर्स को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के विचारणीय है समय, उनको बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान रखना चाहिए। अपने डिजायर्स को कंट्रोल करने का ये अच्छा समय हो सकता है। आगे बात करें तो मंगल महाराज यहाँ दृष्टि दिखा रहे हैं द्वितीय भाव पर भी। यहाँ जो है द्वितीय भाव पर इनकी सम राशि पर दृष्टि है, लेकिन कहीं ना कहीं दृष्टि का प्रभाव होगा परिवार के लोगों से। इनका इस काल में कुछ ना कुछ अनबन हो सकता है। ये अपने धन को इकट्ठा करने के लिए कुछ एक्साइटेड हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि चलो आज पैसा जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ सेविंग करते हैं, बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें इनके मन में अचानक से आने लग जाएगा। परिवार से हो सकता है मन मुटाव हो, क्योंकि द्वितीय भाव हमारी जो वाणी भी होती है, तो यहाँ भी समस्या हो सकता है। हो सकता है इस समय आप ऐसे फूड कंज्यूम करें जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि मंगल उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अननेसेसरी या अनहेल्दी फूड इस समय आप कंज्यूम जरूर कर सकते हैं। अगली जो दृष्टि है वो उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है पंचम भाव पर, जहाँ पर केतु महाराज पहले से हैं। वैसे तो पंचम भाव पर सूर्य महाराज मित्र दृष्टि में है और साथ ही केतु है, तो कहीं ना कहीं आप अपने चाइल्ड को लेकर के एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव इस समय हो सकते हैं। अपने प्रेम को लेकर के एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव आप इस समय बहुत अपने आप को फील करेंगे। जितने भी लोग यदि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपका मन उन चीज़ों को लेकर के अधिक एक्साइटेड रहने वाला है। पंचम भाव सलाहकारी का भी है, पंचम भाव प्रेम का, हमारे आनंद का, हमारे खुश रहने का भाव है। तो इस भाव पर मंगल महाराज की दृष्टि आपके जीवन में नई नई एक्साइटमेंट को लेकर के आने वाला है। हाँ, केतु कुछ डिटैचमेंट भी दे रहा है यहाँ पर, लेकिन आपका ध्यान इस समय बहुत हद तक के खुश रहने की ओर हो सकता है। आप अधिक मेहनत करेंगे अपने आप को खुश रखने का। प्रॉब्लम्स कहाँ है? मंगल महाराज की दृष्टि अष्टम दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है छठे भाव पर। हो सकता है कि आपको कुछ छोटे मोटे बीमारियां इस समय हो सकती हैं, पेट संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी को कर्ज भी प्रदान करें इस काल में, वो वापिस नहीं आने वाला है। मंगल महाराज की दृष्टि यहाँ पर
आपके शत्रुओं को बल भी प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु दृष्टि है छठे भाव पर। तो आपके जो शत्रु हैं उनको भी कुछ बल प्राप्त हो सकता है, आपके हिडन एनिमीज जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, गुरु महाराज की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो पड़ रही है आपके मंगल महाराज जहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपके जो आपका जो एक्साइटमेंट है, आपका जो अति उत्साह है, गुरु महाराज आपको कुछ ठीक कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने गुरु का इस समय आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। मंगल महाराज जो है आपके लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, और जा कर के बैठे हुए हैं इच्छा पूर्ति के भाव में। तो आप इस समय ऐसा कोई डिसीजन ना ले जो कि लालच करके या आपको लॉस प्रदान कर सकता है। 8th हाउस के लॉर्ड 11th में बैठे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कुछ ऐसे शौक के कारण अपना हानि करवा दें। उपाय के लिए मंगल महाराज का आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जा कर के, और यदि संभव हो तो आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको भी साथ में ले जाएं, या फिर हनुमान जी के पास जा कर के उनको भी प्रसाद दे। ऐसा करने से आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। जय श्री राम।